आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो आईयूपीएसी नामकरण है उपसहायक संयोजन यौगिक का, वह आपका 5 नंबर के लिए आता है। और जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर आज के इस वीडियो पे मैं आपके पक्के कराने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहां पर मैं आपको 6 से 7 यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करके बताऊंगा और बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके बताने वाला हूं, जिस तरीके से अगर आप लोग कोई भी आपको यौगिक दिया जाए, आप उसको जो है एकदम आसान भाषा में कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो यहां पर कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, उन तरीकों को यार बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा और बाकी 100% की गारंटी है। अगर आप लोग ना कर पाए तो आप बताएंगे बाद में। तो यहां पर आपको बिल्कुल लास्ट तक अगर देखते हैं तो यार जरूर कर लेंगे, यह मैं उम्मीद करूंगा। चलिए देखते हैं, यहां पर आपका इस प्रकार से यौगिक दिया रहता है, ठीक है। यहां पर आपका पहले ये है जेडीएन, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर है आपका NH3, ठीक है, और आपका बाहर लगा है 4 और ये आपका एक बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, और इसके बाद आपका बाहर लिखा है Cl2। अब इसमें दोस्तों आपको देखना ये होता है, जैसे आपका जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको सीधे आप लोग पहले डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से आप लोग वहां पर मतलब एक प्रकार से बांट देंगे, ठीक है। अब आपने ऐसा बांट दिया, इसमें आपको करना क्या है, जो आपका सबसे पहले पार्ट आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर दोस्तों, यही समझने वाली बात है। जो आपका सबसे पहले पार्ट आ रहा है आपको वहीं से नामकरण करना स्टार्ट कर देना होता है और वही आपका धनात्मक पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है कि आपका सबसे पहला पॉइंट है कि आपको धनात्मक पार्ट से ही आपको जो है आईयूपीएसी नामकरण करना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब ये आपका हुआ। और अगर इसी प्रकार से आप दूसरे की बात करें तो यहां पर आप लोग अगर देखेंगे, इसमें देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा एग्जांपल है भी समझ लीजिएगा, बाकी मैं आपको करके बिल्कुल बताऊंगा ही। तो यहां पर है आपका K3 और इसके बाद ब्रैकेट में आपका Fe और बाहर इसके अंदर आपका है यहाँ पर C2O4 एंड यहाँ पर है 3, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर जब आप लोग ब्रैकेट के अंदर और बाहर का पार्ट जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो K3 है, ठीक है, यहाँ पर आपका K3 जो है ये क्या है, ये आपका धनात्मक आ रहा है और इसमें आपका ये वाला ब्रैकेट के अंदर का पार्ट जो है वह क्या है, ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि सबसे पहले आपको आयु, यहां पर देखिए ये तो आपका एक प्रकार से क्या है, ये आपका पूरा ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, समन्वयन क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं समन्वयन क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका क्या है, समन्वयन क्षेत्र है, समन्वयन क्षेत्र, ठीक है, ये आपका समन्वयन क्षेत्र होता है। अब इसमें यहां पर जो समन्वयन क्षेत्र है पूरा ये, इसमें आपका जो ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं लिगेंड और ये आपका क्या होता है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु। इसी प्रकार से यहां पर आपका NH3 जो आपका है ये आपका लिगेंड है और बाहर आपका जो है ये लिगेंड की संख्या होती है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा यार वीडियो लॉन्ग जरूर होगा लेकिन यार एक ही वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें आपका ये हो गया और ये आपका लिगेंड हो गया और पूरे को मिलाकर बोलते क्या है, तो समन्वयन क्षेत्र बोला जाता है। यहां पर हमें करना क्या है, धनात्मक से नामकरण करना स्टार्ट कर देना है। धनात्मक पार्ट आपका यहां पर है जेडीएन NH3 एंड 4 और इसका होला 4 और यहां पर Cl2। तो इसमें क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है जो आपका लिगेंड है और उसकी संख्या, ठीक है। जब आप लोग जैसे मतलब धनात्मक पार्ट से जो है स्टार्ट करेंगे और समन्वयन क्षेत्र पहले आता है तो आपको उसमें सबसे पहले जो है यहां पर लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो यहां पर लिगेंड की संख्या आपके यहां 4 लगी है। तो अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे अगर आपका यहां पर कुछ भी नहीं लगा यानी कि एक होता तो क्या बोलते हैं उसको, मोनो बोला जाता, ठीक है, मोनो। अगर आपका 2 है तो क्या बोलेंगे, वहां पर डाई बोलेंगे, ठीक है, डाई आप सभी ये जानते होंगे। 3 है तो आप क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। एंड अगर 4 है तो आप क्या बोलेंगे, तो 4 को आप लोग टेट्रा बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लगा है, 4 लगा, तो मतलब हम यहां पर टेट्रा बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर 5 है तो क्या बोलेंगे, 5 को आप लोग पेंटा बोलते हैं। अगर आपका 6 है तो इस प्रकार से हेक्सा, ठीक है, लगभग आपका यहीं तक आता है। तो मान लीजिए आप यहां पर ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 1 2 3 जो भी आपका लिगेंड की संख्या है वही आपको यहां पर उपयोग कर देना है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा, सॉरी पेंटा हेक्सा, ठीक है। तो इस टाइप से इनको उपयोग में लाना होता है। तो यहां पर आप लोग देखिए क्या लगा है, 4 लगा है। 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग 4 को जो है टेट्रा लिखते हैं। तो चलिए
चलिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे टेट्रा एंड उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड की संख्या और उसका फिर नाम, यहाँ पर यही ट्रिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है 4 तो लिखेंगे टेट्रा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, टेट्रा और इसके बाद टेट्रा हमने लिख दिया। अब क्या है आपका लिगेंड NH3 है। NH3 आपका अमोनिया होता है, लेकिन यहाँ पर जो उपसहसंयोजन यौगिक में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा एमीन, ठीक है, टेट्रा एमीन। और इसके बाद यहां पर आपको लिखना होता है केंद्रीय धातु जो आपका परमाणु है उसका नाम। तो देखिए यहां पर हमने लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम लिख दिया टेट्रा एमीन। अब आपका क्या है जेडियन है, जेडियन को क्या बोलेंगे आप लोग, जिंक बोलते हैं। तो यानी कि आप लोग यहां पर लिखेंगे जिंक। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। आपका क्या है जेडियन है, जेडियन को क्या बोलेंगे आप लोग, जिंक बोलते हैं। तो यानी कि आप लोग यहां पर लिखेंगे जिंक, जिंक। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है, यानी कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसकी लिखनी होती है ऑक्सीकरण संख्या। अब दोस्तों यहां पर आप लोग इसी में कंफ्यूज होंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखी जाती है। जैसे मैं बात करूं यहां पर, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी सेकंड होती है, यानी कि 2। तो मतलब यहां पर आपको रोमन संख्या में लिखना होता है। तो यहां पर हम लोग 2 लिख दिए। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे लिख दिया गया, तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा करके बता देता हूं, तो समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर आपका ये है कि कह रहा है कि आपको यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर आपको लिखा गया कि आपको जेडियन का जो है निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि हमने 2 लिख दिया है। तो चलिए यहां पर आपको पहले मैं इसके निकाल के बता देता हूं। यहां पर है NH3 एंड यहां पर 4 और इसका ब्रैकेट के आपको मतलब लगा देना, और यहां पर क्या है Cl2 है, ये आपका यौगिक है। इसके हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जिस भी आपको मतलब जैसे यहां पर हमें जेडियन की निकालना है, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, जेडियन है। तो हमें जेडियन की निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यक्ष मान लेंगे, ठीक है। जिसके हमें निकालना है उसको हम क्या मानेंगे, यक्ष मान लेंगे। तो हम लोग जब इसको यक्ष मानेंगे तो यह हमारा यक्ष हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर आपको इसमें प्लस लगाना है। अब जो आपका यहां पर NH3 है, ये क्या है, लिगेंड है दोस्तों। अब इसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो धनात्मक लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है और आपका जो उदासीन लिगेंड है, उसमें कितना कितना चार्ज होता है, वह मैंने आपको स्पेशल वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो को आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में यार मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकता। तो यहां पर मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो आपका NH3 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका उदासीन होता है। मतलब ये आपका यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहां पर 0 हो जाएगा। अभी और मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ये 0 हो गया, बाहर क्या लगा आपका 4 लगा है, तो यहां पर 0 गुणे आप लोग कर देंगे 4। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका, यहां पर Cl2 है, तो इसमें आप लोग यहां पर फिर माइनस लगाएंगे। Cl क्या है आपका, यहां पर 1 होता है इसका, ठीक है, इसका आपका 1 होता है, और ये आपका बाहर यहां पर 2 है, यानी कि Cl2 है, तो इसमें आप लोग 2 कर देंगे, बराबर में आपका 0 रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग कर दिए, समझ में आ गया होगा आपको जो है। अब देखिए यहां पर x और इसका में देखिए यहां पर आपका ये पूरा हो जाएगा 0, यानी कि 4 गुणे 0 तो आपका 0, और यहां पर माइनस, और ये आपका क्या हो गया 1 गुणे 2 यानी कि -2। तो इस प्रकार से 0 हुआ, और यहां पर आपका जो x की वैल्यू आएगी वह 2 आ जाएगी, ठीक है। आप लोग इसको निकाल सकते हैं, यानी x इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। अब यहां पर x की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब यहां पर x की वैल्यू 2 आई है, तो यानी कि जेडियन का जो ऑक्सीकरण संख्या है, हमें क्या निकालना था, ऑक्सीकरण संख्या नहीं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। अब दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या आपको इसी प्रकार से निकालना है। एक स्पेशल वीडियो मैंने आपको बनाया है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, अगर आप उसको जो है देख लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग का 2 आ गया, तो 2 को हमें 2 इस प्रकार से तो लिखना होता है, मतलब रोमन संख्या में लिखना होता है, तो इसलिए हम लोग लिख दिए कि टेट्राएमीन जिंक सेकेंड। अब यहां पर आपको जो यहां पर Cl है, ठीक, Cl2, इसको आपको कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्टली आपको क्लोराइड कर देना है, क्योंकि यह क्लोराइड होता है, तो यहां पर आपका हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो ये आप लोग यार समझ गए होंगे, काफी सिंपल है। अब इसके बाद दूसरे को करते हैं, तो इसमें जो आपका डाउट होगा, यानी कि जितने भी करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। यहां पर कह रहा है K3 और FeC2O5, ठीक है, C2O4 एंड यहां पर आपका होल ऑफ 3 है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट है। तो इसमें दोस्तों देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका दूसरा वाला यौगिक है, दूसरा वाला जो यौगिक है, इसमें क्या है आपका, यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो जो K3 है ये आपका धनायन पर रहा है, तो हम लोग यहां से नामकरण करना स्टार्ट करेंगे। मतलब यहां पर K क्या है आपका, यहां पर ये पोटेशियम है, और हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसको जो है लिखना क्या है, पोटेशियम ही लिखना है। आपका 3 रहे चाहे 4 रहे, कुछ भी रहे, इससे मतलब नहीं है, मात्र आपको यहां पर पोटेशियम ही लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं यहां पर पोटेशियम, ठीक है। यहां पर इसका ये आपका IUPAC नामकरण है, पोटेशियम
एंड इसके बाद अब आपका आएगा क्या, ऋणात्मक वाला पार्ट का नंबर, क्योंकि हमने यहां पर शुरुआत में क्या हमने इसको किया था, जो आपका पूरा का पूरा मतलब क्या था, समन्वय क्षेत्र था, लेकिन इस बार जो समन्वय क्षेत्र है वह ऋणात्मक पार्ट में आ गया। तब आपको क्या करना है, तो यहां पर K3 का आपने पोटेशियम लिख दिया। अब इसके बाद जब इसका नामकरण करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऋणात्मक पार्ट आपका इस बार क्या पड़ रहा है, ये वाला पार्ट आपका ऋणात्मक में आ रहा है, तो इसमें आप लोग यहां पर क्या करेंगे, वही सेम चीज आपको अपनाना है। यहां पर थोड़ा सा चेंज बस होगा। यहां पर इसमें क्या किए थे, जब इसका ब्रैकेट के अंदर समन्वय क्षेत्र का हम IUPAC नामकरण कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम लिखे थे, टेट्राएमीन था। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, इसमें भी आपको लिगेंड की संख्या और उसका लिगेंड का जो नाम है वह लिखना है। तो देखिए यहां पर लिगेंड की संख्या क्या है, 3 है। 3 को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ट्राई लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम के बाद लिखेंगे ट्राई, ठीक है, ट्राई। अब देखिए पोटेशियम, इसके बाद ट्राई कर दिए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, लिगेंड आपका क्या है, तो C2O4 है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये लिगेंड का नाम होता है। देखिए लिगेंड को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर तो आप कर नहीं सकते। तो यहां पर आपको जो है इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, ठीक है, ऑक्सीलेटो इसको बोलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो। अब देखिए ये हमारा हो गया ट्राई ऑक्सीलेटो। अब हमारा क्या बचा, तो हमारा बचा यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि आपका है आयरन, ठीक है, यानी Fe है। तो देखिए इसमें आप लोग यहां पर थोड़ा सा यार चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर चेंज होता है, तो इसको यार सुन लीजिए। अगर आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या केंद्रीय धातु परमाणु जो है वह अगर आपका ऋणात्मक पार्ट में आता है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। अगर यहां पर आपका अगर केंद्रीय धातु, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, अगर आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह आपका नेगेटिव में आता है, यानी कि आपका ऋणात्मक पार्ट में आता है, ठीक है, जो समन्वय क्षेत्र है वह ऋणात्मक में है, तो आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसमें आपका बाद में क्या जुड़ जाता है, 8 जुड़ जाता है, ठीक है, यानी अनुलग्न में आपका 8 जुड़ जाता है। आपने देखा होगा अनुलग्न और पूर्व लग्न, ठीक है। तो यहां पर आप लोग मान कर चलिए कि आपको बाद में उसमें जो है 8 शब्द को जोड़ देना है। जैसे यहां पर Fe है, इसका फेरस होता है, लेकिन इसमें आप लोग यहां पर क्या करेंगे, ऋणात्मक में आ रहा है, तो आप लोग इसको कर देंगे फेरेट, ठीक है। तो यहां पर आप लोग फेरेट कर देंगे, फेरेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फेरेट, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां पर हमारा ये फेरेट हो गया, तो चलिए इसको क्या करेंगे, ऑक्सीलेटो कर दिए। अब इसके बाद आपको कर देना है फेरेट, तो यहां पर लिख देते हैं इसके नीचे, तो यहां पर आपका हो जाएगा फेरेट, और इसमें आपको फिर से इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, जिस प्रकार से हमने पहले वाले का लिखा था। तो सेम आपका वही प्रोसेस है। तो यहां पर चलिए मैं इसका भी थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं कि जो आपको मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो तो रोमन संख्या में लिखी जाती है, मतलब आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है वह एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि यार कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना रहे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल क्लियर ही रहे। तो हमें निकालना किसका है, यहां पर हमें Fe का निकालना है। तो हम लोग पहले करेंगे क्या, जो हमारे पास दिया गया है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहां पर K3 है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग करेंगे इसको, यहां पर 3 है, यानी कि 3 है तो आपका 3 रहेगा, इसका 1 होता है K का, तो यहां पर ये कुल मिलाकर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको Fe की निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर प्लस लगाएंगे, और इसके बाद आपको जिसकी निकालना है उसको क्या करते हैं, यक्स लिखते हैं। अब देखिए यहां पर इसका आता है, तो यहां पर आपका 3 तो हो गया लिगेंड की संख्या, लेकिन ये आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आपका C2O4 है ये आपका धनात्मक लिगेंड है, इसमें 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, यानी कि या उदासीन है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका C2O4 होता है ये क्या होता है, यह दोस्तों आपका 2 नेगेटिव होता है। क्या होता है, 2 नेगेटिव। तो यहां पर 2 नेगेटिव हो गया, एंड इसके बाद यहां पर आपका क्या होता है, देखिए इसमें आपका ये 3 बाहर लगा है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, 3 को आप लोग यहां पर बाहर उसी प्रकार से आप लगा देंगे। तो जब आप लोग इसमें जो है 3 को लगाएंगे, तो यहां पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 3 लगा, तो यानी कि आपका इसमें गुणे में 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के पार्टनर के बारे में, जिसका नाम है ब्रिक ट्रेड। ब्रिक ट्रेड एक ऑनलाइन 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, और इक्वल में आपका क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, तो यानी कि आप लोग 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 और ये आपका x और ये आपका 2 × 3 यानी कि -6, यानी ये आपका 0। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए ये -6 है और ये आपका +3 है, तो यहाँ पर x -3 बचेगा, ठीक है, x -3 यानी कि आपका जो x का मान आएगा वह आपका 3 आ जाएगा। मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हमारी आ गई वह कितनी आई, 3 आई। तो मतलब 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रोमन संख्या में लिखेंगे, तो यहाँ पर 3rd कर देंगे। इस टाइप से यह आपका हो जाएगा 3rd। अब पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट 3rd, यही आपका क्या है, इसका IUPAC
नामकरण है, तो इसमें आप लोग समझ भी गए होंगे यार, काफी सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर एक और देखते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपका CO, यानी कि इसमें आपका ये वाला पार्ट फिर से धनात्मक आ गया, तो फिर से इसी से आप लोग स्टार्ट करेंगे। ऋणात्मक तो आपको करना नहीं है, तो धनात्मक में जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसमें लिगेंड की संख्या और उसका नाम, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इसका केंद्रीय धातु परमाणु और उसका जो है ऑक्सीकरण संख्या, और फिर बाद में आपको इसको लिखना है। तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर CO पहले आ रहा है, ठीक है, तो CO जब आपका पहले आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे हेक्सा, क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है और 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। और इसके बाद यहाँ पर ये NH3 होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर फर्स्ट में आपको एमीन, ये आपका यहाँ पर अमोनिया तो होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा एमीन, ठीक है, एमीन, हेक्सा एमीन। अब इसके बाद यहां पर आपको लिखना है कोबाल्ट, क्योंकि देखिए यहां पर ये धनात्मक पार्ट में है, तो इसको कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। अगर यही पार्ट आपका यहां पर ऋणात्मक में होता तो हम लोग यहां पर जैसे 8 लगाए थे तो यहां पर कोबाल्टेट हो जाता, लेकिन यह धनात्मक में है तो इसलिए यहां पर आपका कोबाल्ट ही रहेगा, ठीक है। तो कोबाल्ट यहां पर लिखेंगे और इसकी फिर लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पर आपका हेक्सा एमीन कोबाल्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी होती है 3, ठीक है, तो यहां पर आपका ये थर्ड हो जाएगा। देखिए बार बार आपको निकाल कर तो नहीं बताऊंगा, आपको 2 बता चुका हूं, बाकी आप लोग अपने से कोशिश करिएगा निकालने की। इस पर मैंने जो है काफी सारे वीडियो बना रखे हैं। तो यहां पर आपका ये थर्ड हो गया। अब इसके बाद यहां पर आपका ये हो जाएगा क्लोराइड, इसमें कुछ भी नहीं करना, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। ये आपका हुआ इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण, तो इसका आपका ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं एक और, तो यहां पर आपका, क्योंकि हम इसमें जो है 7 आपको बताऊंगा बिल्कुल, तो 7 से आपका क्लियर हो ही जाएगा यार। इसके बाद यहां पर ये वाले में आते हैं, तो इसमें आपका यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो यानी आपका पहले आ रहा है, यानी कि आपका धनात्मक पार्ट यहां पर यानी है, तो यानी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सोडियम। तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा सोडियम, ठीक है, क्या होगा, सोडियम। अब इसके बाद देखिए सोडियम हो गया। अब यहां पर आते हैं इसमें ऋणात्मक वाले पार्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समन्वयन क्षेत्र। और समन्वयन क्षेत्र अगर आपका ऋणात्मक है तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे, तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु, सॉरी, लिगेंड और लिगेंड की संख्या। तो लिगेंड का नाम आपका यहां पर CN है, CN को क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। और यहां पर 6 लगा तो इसको बोलेंगे हेक्सा, क्या बोलेंगे, हेक्सा। तो यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात यह है, यहां पर आपका ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग कहां पर लिखेंगे, तो देखिए यहां पर आपका 3 जो है यह आयन है, तो आयन को आप लोग हमेशा जो है शुरुआत में जो आप इसे लिखे हैं, इसके यानी कि आपको सोडियम के साथ ही जोड़ देना है। तो यहां पर आयन कितने हैं, 3 है, तो इसलिए आप लोग यहां पर लिखेंगे थर्ड, ठीक है, थर्ड। अब इसके बाद यहां पर फिर आपको इसमें इस पार्ट का करना है, तो यहां पर आपका क्या है, 6 है, तो हेक्सा बोलेंगे इसको। अब इसके बाद देखिए हेक्सा हो गया, तो यहां पर क्या है, साइनो है, यानी कि आपका CN जो होता है वह क्या है, साइनो होता है, साइनो बोलते हैं इसको, लिगेंड का नाम आपका साइनो होता है। अब इसके बाद यहां पर Ag है, ठीक है, Ag है, Ag को क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट बोलेंगे यहां पर, क्योंकि दोस्तों यहां पर ये ऋणात्मक पार्ट में है और यहां पर आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट। और फिर आपका इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या फिर से लिख देना, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका, यानी सोडियम थर्ड साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो यानी कि आपको ये 3 जो हमने यहां पर लगाया, ये आपका थर्ड जो है इसका आयन है और इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या है। अब देखते हैं 5वां, देखिए 5वां क्या है यहां पर, तो इसमें भी आप लोग यहां पर डिवाइड करेंगे इस प्रकार से। डिवाइड करने पर आपका K2 जो है वह धनात्मक में आ रहा है, तो आप लोग जो इसको पहले लिखेंगे, यानी कि आपका K2 क्या है, यह आपका पोटेशियम है, तो इसको लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। इसके बाद देखिए पोटेशियम लिख दिए हम लोग। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक पार्ट में आएंगे। ऋणात्मक में सबसे पहले आपको लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखना है। लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, तो ये आपका होगा टेट्रा। एंड इसके बाद यहां पर आपका क्या है, CN है, CN को क्या बोलते हैं, साइनो, तो यहां पर हो जाएगा आपका साइनो, तो साइनो लिख दिए। अब इसके बाद देखिए साइनो के बाद यहां पर आपको क्या करना है, इसका Ni को क्या बोलते हैं, ये होता है निकेल, निकेल होता है दोस्तों, देखिए निकेल होता है, लेकिन यहां पर आपको निकेल को क्या बोलना है, निकिलेट, निकिलेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर आपका जो समन्वयन क्षेत्र है वह ऋणात्मक पार्ट में है, और ऋणात्मक पार्ट में जो अगर आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो उसमें आप लोग ऐड शब्द जोड़ते हैं, मैं आपको कई बार अभी बता चुका हूं। तो यहां पर आपका हो जाएगा निकिल का निकिलेट, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे निकिलेट, ठीक है, निकिलेट, सॉरी निकिलेट, तो ये आपका निकिलेट हो गया। अब देखिए निकिलेट हो गया, तो इसकी अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना है। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या हो जाएगी, यहां पर होती है इसकी सेकंड, तो यहां पर नीचे में आपको यार लिख देता हूं, जगह नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकिलेट सेकंड आपका इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आपका क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें आप लोग यहां पर फिर से ब्रैकेट का और इसको जो है डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका फिर से जो केंद्रीय धातु परमाणु और यानी कि जो समन्वयन क्षेत्र है पूरा, वह आपका फिर से धनात्मक पार्ट में आ गया। अब जब इसमें
आ गया तो इसमें क्या करेंगे, फिर से यहीं से नामकरण करना स्टार्ट कर देंगे। इस बार हम लोग इसको तो करेंगे नहीं। यहां पर जब आएंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपको लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम लिखना है। तो देखिए यहां पर लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां पर 6 को हेक्सा लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है, हेक्सा। उसके बाद यहां पर आपका जो है H2O आ रहा है। H2O को आप लोग सोच रहे होंगे जल बोलते हैं यार, जल होता है, लेकिन दोस्तों यहां पर जल नहीं बोलेंगे, जो आपका उपसहसंयोजन यौगिक है इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, इसको एक्वा बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वा लिखेंगे यहां पर, हेक्सा एक्वा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आएंगे आपको केंद्रीय धातु परमाणु में। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका, यहां पर आयरन है। तो यहां पर देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आयरन है लेकिन यहां पर आपका क्या है, ये धनात्मक पार्ट में आ रहा है, इसलिए आप लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप लोग ऐड तो जोड़ेंगे नहीं, तो यहां पर आप लोग आयरन कर सकते हैं। ठीक है, आयरन ही करेंगे, तो इसलिए आपका यहां पर क्या रहेगा, आयरन। अगर देखिए ये आपका जो ऋणात्मक पार्ट में आ जाता है, यानी जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो अगर आपका इस प्रकार से ऋणात्मक में आता तो आप लोग ये जो Fe है इसको क्या बोलते हैं, फेरेट बोल देते, लेकिन यहां पर आपका धनात्मक में है तो इसलिए यहां पर नहीं बोलेंगे। और इसका देखिए हेक्सा एक्वा आयरन, यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 3rd होता है, और ये आपका क्या है, Cl, यानी कि इसको बोलेंगे क्लोराइड। तो ये आपका हो जाएगा क्लोराइड। अब इसमें हमें संख्या से मतलब नहीं कि 3 लगा कि 4 लगा, ठीक है, तो आप लोग लिख देंगे क्लोराइड। अब आपका एक लास्ट बचा है, तो इसको चलिए देखते हैं। उसके बाद यहां पर आपको समझ में आ भी गया होगा। लास्ट क्या है, तो यहां पर इसको पहले डिवाइड करते हैं। यहां से यहां पर आपका धनात्मक पार्ट में आ रहा है क्या, तो यहां पर NH3 ये 6 यानी कि पूरा पार्ट आपका ये है, तो इसमें सबसे पहले आपका 6 जो है वह लिगेंड की संख्या है, तो हेक्सा लिखेंगे। और आपका जो NH3 है इसको बोलते हैं एमीन, तो यहां पर आप लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा एमीन। ठीक है, तो यहां पर एमीन आप लोग लिखेंगे इसको। इसके बाद आपका PT है, PT को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। तो यहां पर आपका प्लेटिनम रहे, क्योंकि देखिए अगर दोस्तों यह वाला पार्ट, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपका पूरा अगर ऋणात्मक में होता, यानी कि जो आपका जो Cl4 है अगर पहले होता और ये वाला पार्ट बाद में होता, तो आप लोग इसको जो प्लेटिनम है इसको बोलते हैं प्लेटिनेट। क्या बोलते हैं, प्लेटिनेट, क्योंकि ऋणात्मक में हो जाता तो हमें वहां पर एट जो है जोड़ना पड़ता, लेकिन अभी धनात्मक है तो हम यहां पर कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ओनली आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब इसके बाद यहां पर जो प्लेटिनम है इसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या, तो ये आपकी 4 होती है। ठीक है, 4। अब यहां पर आपका Cl4 है तो इसको आप बोल देंगे क्लोराइड। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, क्लोराइड। तो ये आपका क्लोराइड हो गया, यानी कि आपका कितना हुआ, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कोई भी यौगिक दे दिया जाए, कोई भी कुछ भी आपको दे दिया जाए, सिर्फ आपको देखना क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक पार्ट, और उसमें लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु की जो आपका है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारी चीजें अगर आप लोग देखते हैं तो IUPAC नामकरण बिल्कुल आप लोग चुटकियों में करेंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 नंबर आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद